कल्पना कीजिए कि दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहां जाने वाले लोग समय के तेज बहाव का अनुभव करते हैं, जहां कोई भी इंसान अब तक पूरी तरह से नहीं चढ़ सका, जहां वैज्ञानिक भी हैरान हैं और धार्मिक मान्यताएं इसे साक्षात शिव का निवास कहती हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से घिरा हुआ है। यह पर्वत सिर्फ एक भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि यह धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तिब्बत में स्थित यह पर्वत अपने रहस्यमय आभा के कारण हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं, विद्वानों और खोजकर्ताओं को आकर्षित करता रहा है। यहां तक कि आधुनिक विज्ञान भी इसके कुछ रहस्यों को समझने में असमर्थ रहा है। 2001 में चीन सरकार ने अचानक इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन क्यों? क्या सच में कैलाश पर्वत के अंदर कोई अलौकिक शक्ति छुपी हुई है? कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक गूढ़ पिरामिड हो सकता है जो प्राचीन सभ्यताओं द्वारा निर्मित किया गया था। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत की संरचना को लेकर अनेकों सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कुछ का दावा है कि यह पर्वत एक प्राकृतिक संरचना न होकर एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो अन्य छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। इस पर्वत की संरचना इतनी सटीक और रहस्यमय है कि इसे मात्र प्राकृतिक घटना मान लेना आसान नहीं है। क्या इस पर्वत के नीचे शंभाला नाम का कोई गुप्त नगर बसा हुआ है? और क्या सच में यहां समय की रफ्तार अलग तरीके से चलती है? नासा ने यहां कुछ ऐसा देखा जिससे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जब वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्रों का उपग्रह से अध्ययन किया, तो उन्होंने यहां से एक अजीबोगरीब ऊर्जा उत्सर्जन को महसूस किया। वैज्ञानिकों ने इस स्थान के चुंबकीय क्षेत्र और अनोखे भौगोलिक गुणों का भी अध्ययन किया, लेकिन अब तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला कि इस पर्वत की गहराइयों में क्या छिपा हो सकता है। इसके अलावा कई यात्रियों और साधुओं ने यहां रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने दावा किया कि जब वे कैलाश यात्रा पर गए तो उनके शरीर में असामान्य बदलाव देखने को मिले, जैसे उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि इस क्षेत्र में समय अलग तरीके से चलता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक अंतरआयामी द्वार हो सकता है? यह सवाल वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं के लिए एक गहरी पहेली बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में कैलाश पर्वत से जुड़े इन सभी रहस्यों की परत दर परत पड़ताल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर आपकी सोच से भी परे जाने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हिमालय सदियों से अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए हैं। इसकी चोटियां, घाटियां और गुफाएं न जाने कितनी गूढ़ कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं की साक्षी रही हैं। यह पर्वत केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसकी गोद में ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पौराणिक दृष्टिकोण से भी गहरे अर्थ रखते हैं। इस भाग में हम इस पर्वत से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और पौराणिक कथाओं को विस्तार से जानेंगे। क्या यह पहाड़ केवल एक प्राकृतिक संरचना है, या फिर यह किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा है? क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता का अवशेष है, या फिर यह देवताओं और राशियों की साधना स्थली रही है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें अतीत के पन्नों को पलटना होगा। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में ऐसे रहस्यमयी पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो सीधे देवताओं से जुड़े हुए हैं। इनमें कैलाश पर्वत, मेरू पर्वत और अन्य कई दिव्य पर्वतों की चर्चा होती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह रहस्यमयी पर्वत भी उन्हीं में से एक है जो किसी कारणवश समय के गर्त में खो गया। स्वर्ग का द्वार या देवताओं की नगरी। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि यह पर्वत स्वर्ग का द्वार हो सकता है। पुराणों के अनुसार भगवान इंद्र का स्वर्ग ऊंचाइयों पर स्थित है और वहां तक पहुंचने का मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो विशेष योग्यता रखते हैं। क्या यह पर्वत वही स्थान हो सकता है? एक अन्य मान्यता के अनुसार यह स्थान किसी प्राचीन देव नगरी का अवशेष भी हो सकता है, जो हजारों साल पहले यहां स्थित थी, लेकिन अब लुप्त हो गई है। भारत के कई पौराणिक ग्रंथों में हिमालय को ऋषियों और योगियों की तपोभूमि कहा गया है। महाभारत और रामायण में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां हिमालय की गुफाओं में ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पर्वत की ऊंचाइयों में आज भी गुप्त आश्रम हो सकते हैं, जहां गुप्त रूप से सिद्ध योगी और तपस्वी अपनी साधना में लीन हैं।
कई पर्वतारोहियों ने भी दावा किया है कि उन्होंने यहाँ विचित्र आकृतियां देखी हैं जो हवा में विलीन हो जाती हैं। क्या यह केवल भ्रम है या फिर यह वास्तव में उन दिव्य आत्माओं की उपस्थिति का संकेत है? इतिहास में कई बार ऐसी सभ्यताओं का उल्लेख हुआ है जो अत्यंत विकसित थीं लेकिन अचानक लुप्त हो गईं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं की तरह क्या इस पर्वत पर भी कोई ऐसी सभ्यता थी जो कालांतर में विलुप्त हो गई? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि इस पर्वत के ऊंचाइयों पर प्राचीन पत्थर की संरचनाएं देखी गई हैं। ये संरचनाएं सामान्य प्राकृतिक चट्टानों से अलग दिखती हैं और उनमें मानव निर्मित प्रतीत होने वाले चिन्ह पाए गए हैं। 2015 में एक पर्वतारोही दल ने यहाँ एक ऐसी गुफा खोजी थी जिसके प्रवेश द्वार पर विचित्र नक्काशियां बनी हुई थीं। इन नक्काशियों की भाषा किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती थी। क्या यह किसी अज्ञात सभ्यता का संकेत है? क्या यह कोई प्राचीन शिव मंदिर था? कुछ धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि हिमालय की ऊंचाइयों में ऐसे कई मंदिर थे जो हजारों साल पहले बनाए गए थे। क्या यह पर्वत किसी प्राचीन शिव मंदिर का अवशेष हो सकता है? कुछ शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि हिमालय में एक ऐसा स्थान था जहां भगवान शिव ने स्वयं ध्यान लगाया था। क्या यह वही स्थान है? इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़े इस पर्वत के रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें कुछ अद्भुत घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा जो यहाँ समय समय पर घटित हुई हैं। कुछ पर्वतारोहियों ने बताया कि इस पर्वत के कुछ विशेष स्थानों पर अजीबोगरीब ध्वनियाएं सुनाई देती हैं। ये ध्वनियाएं हवा की सरसराहट नहीं होती, बल्कि इनमें कुछ संस्कृत मंत्रों के उच्चारण जैसी ध्वनि होती है। 2010 में एक जापानी वैज्ञानिक दल ने यहाँ एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके उपकरणों ने यहाँ एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत का पता लगाया। यह ऊर्जा किसी भी सामान्य चुंबकीय या विद्युत स्रोत से मेल नहीं खाती थी। कई पर्वतारोहियों ने यहाँ अपनी छायाओं को अजीब तरह से बदलते हुए देखा है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने स्वस्तिक और त्रिशूल जैसी आकृतियां अपनी छायाओं में देखी हैं। क्या यह स्थान एक रहस्यमयी शक्ति केंद्र है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थान कोई ऊर्जा केंद्र, एनर्जी वॉर्टेक्स हो सकता है। ऐसे स्थानों को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह सामान्य स्थानों से अलग होता है। कई साधकों का मानना है कि यह पर्वत एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है जहाँ उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है। यही कारण है कि यहाँ पर विचित्र घटनाएं घटती हैं। क्या यह रहस्य कभी खुलेगा? इतिहास और पौराणिक ग्रंथों में इस पर्वत से जुड़ी कई बातें मिलती हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। क्या सच में यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता रहती थी? क्या यह स्थान किसी देवता या योगी की तपोभूमि था? क्या यह कोई गुप्त शक्ति केंद्र है जहां एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित होती है? इन सवालों के जवाब अभी भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, यह पर्वत केवल एक साधारण चट्टान नहीं है। इसमें कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो इंसानी समझ से परे है। हिमालय की रहस्यमयी और दुर्गम चोटियों पर चढ़ाई करना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। विशेष रूप से जिन पर्वतों को प्राचीन काल से श्रापित, अलौकिक शक्तियों का वास स्थल या दैवीय स्थलों के रूप में जाना जाता है, वहां चढ़ाई करने का प्रयास अक्सर असफल ही रहा है। ऐसे कई पर्वतारोही दल हुए हैं जिन्होंने इन शिखरों को जीतने की ठानी, लेकिन वे या तो कभी लौट कर नहीं आए या फिर उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जो सामान्य मानव सोच से परे था। इस भाग में हम उन असफल प्रयासों और रहस्यमयी घटनाओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने इन पर्वतों को और भी रहस्यमय बना दिया। सन 1924 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही दल ने हिमालय की एक अनछुई और रहस्यमयी चोटी पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। यह पर्वत स्थानीय किंवदंतियों में देवताओं का द्वार कहा जाता था। स्थानीय लोगों ने बार बार चेतावनी दी कि इस पहाड़ पर चढ़ाई करने का प्रयास करना आत्मघाती होगा क्योंकि यहां अनदेखी शक्तियां निवास करती हैं। लेकिन वैज्ञानिक सोच से प्रेरित इन पर्वतारोहियों ने इन कथाओं को अंधविश्वास मानते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। शुरुआती दिनों में मौसम अनुकूल था और टीम तेजी से ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वे 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, अचानक मौसम ने करवट ली। तेज बर्फीला तूफान आ गया जो अप्रत्याशित था। रेडियो संपर्क टूट गया और कई दिनों तक टीम का कोई अता पता नहीं चला। अंततः जब खोजी दल उन्हें ढूंढने पहुंचा तो जो देखा गया वह अविश्वसनीय था। कुछ पर्वतारोही जमे हुए अवस्था में थे। उनके चेहरों पर भय और दर्द के अजीब भाव थे, मानो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले
कुछ भयानक देखा हो। 1950 के दशक में एक और पर्वतारोही दल ने इसी पहाड़ को जीतने की ठानी। इस बार दल ने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पूरी तैयारी की थी। शुरुआती कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी। पर्वतारोहियों को कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। एक रात जब दल के कुछ सदस्य अपने तंबू में सो रहे थे, तब बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने बाहर देखा तो दूर तक बर्फ में विशालकाय पद चिन्ह बने हुए थे, जो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। इन पद चिन्हों का आकार मानवीय पैरों से कहीं बड़ा था और यह अनुमान लगाया गया कि यह किसी अज्ञात प्राणी का हो सकता है। क्या यह वही हिम मानव था जिसे स्थानीय लोग यति कहते हैं? 1970 के दशक में एक जापानी पर्वतारोही दल ने इस चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी यात्रा को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट करने के लिए वीडियो कैमरे भी साथ रखे। इस दौरान उन्होंने एक घटना रिकॉर्ड की जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। एक रात जब दल शिविर में आराम कर रहा था, तभी एक रहस्यमयी नीली रोशनी पहाड़ की चोटी की ओर से आती दिखाई दी। यह रोशनी कभी फैलती, कभी सिमटती और कभी हवा में अजीब आकृतियां बनाती। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई प्राकृतिक घटना होगी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। दल का एक सदस्य जो उस रोशनी को पास से देखने गया था, अचानक हवा में गायब हो गया। बाकी सदस्य यह सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण कैमरा काम करना बंद कर गया। जब अगली सुबह उस लापता सदस्य की तलाश की गई तो उसका कोई सुराग नहीं मिला। 1985 में एक रूसी पर्वतारोही टीम ने इस पहाड़ को जीतने की ठानी। इस टीम के सदस्य अत्यधिक अनुभवी थे और उन्होंने इससे भी कठिन चढ़ाइयां पूरी की थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही वे 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, उनके शरीर में अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया हो। उनके उपकरण भी काम करना बंद कर चुके थे। एक सदस्य ने बताया कि उसे अचानक अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, वापस चले जाओ, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। अचानक पूरी टीम पर एक अनजान भय हावी हो गया और उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। बाद में जब वे सुरक्षित नीचे पहुंचे तो उनकी रिकॉर्डिंग्स में भी कुछ असामान्य ध्वनियां दर्ज हुई थीं। ऐसी ध्वनियां जो किसी भी जात जीव या प्राकृतिक कारण से मेल नहीं खाती थीं। अब तक इस चोटी को जीतने के लिए कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रहस्यमयी घटना घटती रही है। वैज्ञानिक आज भी इन घटनाओं का ठोस उत्तर नहीं दे पाए हैं। क्या यह सब केवल संयोग है? क्या यह पर्वत सच में किसी अलौकिक शक्ति का केंद्र है? जो भी हो, यह चोटी आज भी अपने रहस्यों में लिपटी हुई है और यह तय है कि यह पहाड़ केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जिन्हें वह खुद चुनता है। बाकी सभी को या तो वापस लौटना पड़ता है या वे इसके रहस्य में हमेशा के लिए समा जाते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में बसे रहस्यों का अंत अब भी नहीं हुआ था। हर असफल प्रयास और हर अद्भुत घटना के बाद भी पर्वतारोही दल इस पहाड़ के रहस्यों को उजागर करने की ठान रहे थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो न सिर्फ इस पहाड़ की गूढ़ता को और गहराई देगा, बल्कि विज्ञान और आध्यात्म के बीच की उस महीन रेखा को भी मिटा देगा जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। इस अध्याय में हम 3 प्रमुख रहस्यों की बात करेंगे: स्वस्तिक छाया, दिव्य ध्वनि और वह अंतिम रहस्य जिसने इस पर्वत को हमेशा के लिए रहस्यों के दायरे में समेट दिया। स्वस्तिक छाया, क्या यह कोई संकेत था? 2010 की गर्मियों में भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर्वत पर एक नई चढ़ाई की योजना बनाई। इस बार उनकी रणनीति पहले से अधिक सुव्यवस्थित थी। उच्चतम तकनीक से लैस उपकरणों के साथ वे एक बार फिर इस पर्वत के शीर्ष तक पहुंचने निकले। शुरुआती दिनों में सब सामान्य रहा, लेकिन जब वे 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे तो कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी। सबसे पहले उनकी छायाएं सामान्य से अधिक लंबी दिखने लगी। यह कोई असाधारण घटना नहीं थी, क्योंकि ऊंचाई पर प्रकाश का प्रभाव अलग होता है। लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। दोपहर के समय जब सूर्य की किरणें सीधी इस पर्वत पर पड़ रही थीं, तब एक पर्वतारोही ने अचानक एक विचित्र चीज देखी। उसकी छाया किसी इंसान की सामान्य छाया नहीं थी, बल्कि उसमें स्पष्ट रूप से स्वस्तिक का आकार उभर रहा था। पहले तो उसे लगा कि यह केवल भ्रम है, लेकिन जब बाकी साथियों ने भी यही अनुभव किया
तो उन्हें इस घटना की गंभीरता समझ में आई। कुछ ही देर में हर पर्वतारोही की छाया अजीब तरीके से बदलने लगी। कोई छाया त्रिशूल के आकार की दिख रही थी, तो कोई ओंकार का प्रतीक बना रही थी। इस घटना ने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। क्या यह कोई दैवीय संकेत था या फिर यह केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था? उन्होंने इस दृश्य की तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा जैसे जाम हो गया था। जब कुछ देर बाद कैमरे ने काम करना शुरू किया, तब तक यह रहस्यमयी छाया विलुप्त हो चुकी थी। इस रहस्यमयी छाया के अनुभव के बाद टीम ने इस घटना की गहराई में जाने का फैसला किया। अगले दिन वे आगे बढ़े और जब वे 22,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। रात के समय जब सभी अपने तंबू में थे, अचानक हवा में एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। यह कोई साधारण हवा की सरसराहट नहीं थी। यह एक संस्कृत मंत्र जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। यह ध्वनि रह रह कर आती और फिर गायब हो जाती। पहले तो टीम ने सोचा कि यह कोई ऑडियो भ्रम, ऑडिटरी इल्यूजन हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक गहरी गूंजदार ध्वनि कैद हुई, लेकिन किसी मंत्र का कोई स्पष्ट उच्चारण नहीं था। टीम के कुछ सदस्य इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने वापस लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन कुछ लोग इसे और करीब से समझने के लिए आगे बढ़े। जो पर्वतारोही आगे बढ़े, उन्होंने एक अद्भुत चीज देखी। पर्वत के ऊपरी हिस्से में एक विशाल पत्थर का ढांचा था, जो किसी प्राचीन मंदिर के द्वार जैसा दिखता था। यह एक प्राकृतिक संरचना हो सकती थी, लेकिन इसके चारों ओर बने नक्काशीदार चिन्ह यह संकेत दे रहे थे कि यह कोई साधारण चट्टान नहीं थी। टीम ने जब इस दरवाजे के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की तो एक तेज ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। इसके बाद अचानक पूरी जगह पर तेज गूंज सुनाई देने लगी और वातावरण में एक अजीब हलचल होने लगी। कुछ सदस्यों को महसूस हुआ कि हवा में कुछ आकृतियां बन रही हैं, जैसे कुछ छायाएं पहाड़ के चारों ओर घूम रही हों। वे स्थिर नहीं थीं, बल्कि चलायमान थीं, मानो वे किसी चीज की रक्षा कर रही हों। ये सब देखकर टीम घबरा गई और तुरंत नीचे लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़े, उन सभी को अचानक एक अजीब सी चेतावनी मिली। ये चेतावनी शब्दों में नहीं थी, बल्कि मन के भीतर गूंजने वाली एक आवाज थी। यह स्थान केवल चुने हुए लोगों के लिए है। यहां से चले जाओ, अन्यथा समय तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। इतना सुनते ही सभी पर्वतारोही बुरी तरह डर गए और तेजी से नीचे उतरने लगे। जब वे सुरक्षित आधार शिविर पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स को चेक किया तो वे और भी हैरान रह गए। उनकी कैमरा फुटेज में उस रहस्यमयी दरवाजे का कोई निशान नहीं था। जहां उन्होंने वह विशाल दरवाजा देखा था, वहां केवल बर्फीली दीवार थी। क्या यह कोई प्राचीन देवद्वार था? अब सवाल उठता है, क्या यह केवल एक भ्रम था? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे, या फिर यह सच में एक प्राचीन देवद्वार था जो केवल उन लोगों को दिखाई देता था जिन्हें इस रहस्य को देखने की अनुमति दी गई थी? आज तक इस पहाड़ के इस रहस्यमयी दरवाजे के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जिन पर्वतारोहियों ने इसे देखा वे इस बात पर अडिग हैं कि उन्होंने कोई सपना नहीं देखा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्थान एक अंतरआयामी द्वार, इंटरडिमेंशनल पोर्टल हो सकता है, जो केवल विशेष ऊर्जा के साथ सक्रिय होता है। कुछ का यह भी मानना है कि यह स्थान एक प्राचीन आरशियों या देवताओं द्वारा सुरक्षित किया गया स्थान है, जहां केवल आध्यात्मिक रूप से योग्य व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या यह रहस्य कभी खुलेगा? इस घटना के बाद से अब तक इस पहाड़ पर कई और वैज्ञानिक और पर्वतारोही दल चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन किसी ने दोबारा उस दरवाजे को नहीं देखा। आज भी यह रहस्य बरकरार है। क्या यह सच में कोई देवद्वार था या केवल मन का भ्रम? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात तो तय है, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ समय ही उजागर कर सकता है, और शायद यह पर्वत भी अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाहर की दुनिया को देखना मत भूलिए, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी कल्पना की उड़ान को जिंदा रखिए। हर हर महादेव।